और आइए हम लोग प्रभु का वचन देखने के लिए जा रहे हैं। हम लोग प्रभु को कितना धन्यवाद दे सकता है वचन के लिए, बाइबल के लिए। अगर आपका और हमारा जीवन बदल गया है बाइबल के लिए, वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही में शक्ति है एक जीवन को बदलने के लिए, और कोई चीज में नहीं है, आश्चर्य काम में नहीं है, और कोई दूसरा हिसाब में नहीं है। प्रभु का वचन में शक्ति है एक जीवन को बदलने के लिए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद उनका सुंदर वचन के लिए। और हमारा कुछ एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभूति होता है प्रभु का वचन का साथ में। जब से ऑनलाइन शुरू हुआ तब से हमारा कुछ एक नया अनुभूति हुआ शुरू हुआ। हम जब सोचा था कि प्रभु का वचन से, पुराना नियम से एक एक किताब हम लोग पुराना नियम से देख के जाएगा, तो हमको बहुत सारा माने प्रभु के वचन से बहुत अच्छा माने क्या बताएगा आपको, इतना सुंदर सुंदर विषय पाया है। हम सोचता था ये सब किधर छुपा हुआ था, प्रभु का वचन में ये सब किधर था। ये छोटे छोटे माइनर प्रोफेट्स जो बोलता है, भविष्य वक्ता लोग जो माइनर जो बोलता है, जोएल, होसिया, हबक्कुक, ये जो छोटा प्रोफेट जो है, उनके बारे में हम लोग कितना जल्दी से पढ़ के जाता है। लेकिन जब अभी स्टडी करने का समय में हम लोग देखते हैं इतना सारा सुंदर सुंदर विषय इसके अंदर में है जो हम लोग मिस करके गया है, उसके कैसे भी मिस हो गया है। लेकिन अभी हम देखता कि बुढ़ापन में प्रभु अभी उसका वचन से नया नया वचन देता है, नया नया ध्यान देता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आज हम लोग बुक नंबर 29 में पहुंच गया है, जोएल का पुस्तक। योएल उड़िया में बोलता, योएल बोलता है, हिंदी में भी योएल बोलता है। जोएल किताब हम लोग 29 किताब में पहुंच गया है। तो जोएल भी एक छोटा भविष्य वक्ता है, और वो उस समय में, वो जो इज़राइल का समय में, जब दक्कन के माने राज्य जब विनाश होने के लिए जा रहा था, उस समय में योएल भी भविष्य वक्ता उधर था। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु का वचन में इतना सुंदर से योएल भविष्य वक्ता द्वारा परमेश्वर उनका लोगों से भी बात करता है। एक छोटा प्रॉफिट है, छोटा भविष्य वक्ता, ज्यादा बड़ा नामी वाला नहीं है, लेकिन उसका किताब के अंदर में इतना सुंदर सुंदर विषय है। तो आइए हम लोग मिलके इसको स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, और आप लोग भी प्रार्थना के साथ बैठिए। तो अभी हम लोग पुराना नियम का 29 नंबर किताब में पहुंच गया, 29 किताब जोएल में पहुंच गया है। और जोएल भविष्य वक्ता का हम लोग देखता है, इज़राइल का दक्षिण राज्य में होता है जूदा प्रदेश जो है, और उसी समय में जूदा प्रदेश में एक बहुत बड़ा घटना हुआ था। उनका सब ठीक, उन्नति सब चल रहा, सब ठीक चल रहा था, उनका कुछ माने समस्या नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा से सब चलता है। जब सब चीज अच्छा से चलता है तो उस समय में प्रभु भी दूर हो जाता है। जब हमारा समस्या आता है, हम लोग प्रभु का पास होता है। कुछ तकलीफ हुआ, कोई बीमारी हुआ, कुछ दुर्घटना हुआ, कोई मरण कुछ हुआ परिवार में, तो हम लोग प्रभु का बहुत पास आ जाने का जैसा काम करता है। लेकिन जब सब चीज ठीक है तो हालेलुया जोर से होता है, लेकिन प्रभु से दिल बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि जगत में हम लोग लिपट जाता है। कोई बोले परीक्षा हो रहा है स्कूल का, कोई बोलता कॉलेज में कुछ जाना है, कोई बोलता ट्यूशन में जाना है, कोई बोलता नौकरी में जाना है, कोई बोलता बाजार जाना है। तो ऐसा एक एक करके हम लोग एक बहाना जैसा करके प्रभु से हम लोग दूर हो जाने का जैसा काम करता है। तो इधर जोएल का समय में इज़राइल का परिस्थिति भी वही था। जूदा प्रदेश जो अति प्रिय प्रदेश, प्रभु का चुना हुआ जगह, जेरूशलेम को परमेश्वर ने चुना है। जूदा प्रदेश से वो राजा उठाया है, और जूदा प्रदेश से यीशु भी आएगा करके परमेश्वर का नजर हमेशा ये जूदा प्रदेश पर था। और जूदा प्रदेश में एक घटना हुआ था, वो जो तिद्दी जो बोलता है, लोकस, बहुत जोर से लोकस का आक्रमण हुआ। और वो लोकस जब आके चारों तरफ भर गया, कुछ घंटा का अंदर में जितना हरी हरी पेड़ है, गच है, जो कुछ फसल भी हुआ, घंटा का अंदर पूरा उड़ा दिया, खा लिया। और इधर लिखा है, योएल भविष्य वक्ता वही घटना को लेके जूदा प्रदेश को बात करना शुरू किया। उनको बताया कि देखो परमेश्वर उनका क्रोध में, उनका गुस्सा में इसी तरह
यूदा प्रदेश पर आक्रमण करने का जैसा अभी हम लोग देखता है रूस जैसा यूक्रेन के ऊपर में आक्रमण करता है, तो परमेश्वर का भी बहुत सारा हथियार है। और उसका एक हथियार होता है ये लोकस जो तिदी जो है, वो एक प्रकार का परमेश्वर का हथियार है जो यूदा प्रदेश को बेचार भेजने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और जब चारों तरफ जब वो लोग फैल गया, पूरा बादल का तरफ आके और जो कुछ है पूरा खा लिया। हम लोग इधर देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन अगर मरुभूमि जगह डेजर्ट एरिया में जाता है उधर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और उधर ही वो लोग रहता करके अच्छा है बालू जगह में। अगर ऐसे जगह में रहेगा तो सब पूरा सबको नंढा कर देगा, सबको बर्बाद कर देगा। जो हरी हरी पत्ता है, जो भी चीज है पेड़ में, वो सबको वो लोग खा लेगा। डालियां को छोड़ के बाकी सब खा लेता है। तो उसी तरह इधर यूदा प्रदेश में हुआ था। परमेश्वर एक प्रकार का बेचार भेजने के लिए इस तरह ये तिद्दी को भेजा, लोकस को भेजा, और वो आके पूरा सब खाने लगा। तो जोएल भविष्य वक्ता बोला, देखो परमेश्वर आपको सावधान कराता है। और ये एक छोटा एग्जाम्पल है, एक छोटा डांटने का जैसा। इसका बात और भी आएगा। अगर हम सुधरेगा नहीं तो परमेश्वर और भी भेजेगा। छोटा बात द्वारा परमेश्वर कभी कभी हम लोग को चेतना करता है। छोटा दुर्घटना द्वारा एक छोटा एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ा चोट लग जाता है, एक छोटा बीमारी हो जाता है, तो परमेश्वर देखता जब हम सुधरता नहीं तो उसको बढ़ाते जाएगा। एक पर एक बढ़ाते जाएगा। और आखिरी में जब बड़ा घटना हो जाता है, कोई मर जाता है, तो हम लोग उस समय में होश में आने का जैसा हो जाता है। प्रभु ऐसा क्यों हुआ? प्रभु जब पहला वार्निंग दिया था सुधरा नहीं, फिर वार्निंग दिया सुधरा नहीं, फिर प्रभु हमको बात करता है सुधरा नहीं, हम लोग सुधरता नहीं। जब हम लोग सुधरता नहीं अच्छा रास्ता से, तो परमेश्वर जानता है किस तरह हमको सीधा बनाने के लिए। परमेश्वर का इच्छा है कि हम नरक नहीं जाना। परमेश्वर का इच्छा है कि हम बर्बाद नहीं होना। उसका इच्छा है कि हम उसका बेटा यीशु का जैसा बनना। ये जगत का जो कुछ है उसका फायदा, उसका आराम, उसका माने सब कुछ हम उसका फायदा लेके आराम से हमको रहना उसका इच्छा है। क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा डैडी है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सारा सृष्टि की मालिक है। और हमारा मालिक जो है वो हमारे लिए चाहता अच्छा चीज। इसलिए यीशु बताया था, तुम बुरा होके अपना बच्चों को जैसा अच्छा चीज दे सकता है, और कितना अधिक तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए सोचता है अच्छा चीज देने के लिए। परमेश्वर जब सब कुछ बनाया मनुष्य के लिए, बाइबल में लिखा है आदि पुस्तक में, परमेश्वर देखा सब चीज सुंदर है, अच्छा है। परमेश्वर जब मनुष्य को कुछ दिया तो अच्छा दिया। खराब कैसा हुआ? हम लोग उसको खराब व्यवहार करना शुरू किया। जब हम लोग उसको खराब व्यवहार शुरू किया तो वो चीज अच्छा चीज खराब हो जाता है। ये पृथ्वी सुंदर जगह है, लेकिन हम लोग बंदूक बनाए उसमें एक दूसरे को मारने के लिए, हम लोग बम बनाए एक दूसरे को उड़ा देने के लिए। तो परमेश्वर का भी मिलिट्री है, उसका भी आर्मी है, और उसको द्वारा उसका लोग को सुधारने के लिए उसको बीच बीच में भेजता है। तो इधर देखता है वो तिदी को भेजा, लोकस को भेजा, और यूदा प्रदेश में जो जो पेड़ सब है उसको सब खा के बर्बाद कर दिया। उनका जो फसल था पूरा उसको खा लिया। अगर आप यात्रा पुस्तक देखेंगे, उधर आप देखने के लिए पाएगा, जब मिस्र देश को परमेश्वर ने सुधारने के लिए कोशिश कर रहा था या उनको डांटने के लिए चाहता था, और उनका लोगों इजराइल को बाहर लाने के लिए चाहता था, तो देखते जब फेरो राजा का हृदय कठोर हो गया, वो नई बात नहीं मान रहा था, इजराइल संतान लोग को नहीं छोड़ रहा था, तो हम देखता एक पर एक कैसा परमेश्वर इजराइल पर दंड बेचते गया, बेचार बेचते गया। हम लोग देखते पहला उनका नदी का पानी को खून बना दिया, उसके बाद में मेंढक सब भेज दिया, सब मेंढक सब भेज दिया अंदर में, उनका देश पूरा मेंढक में भर गया। उनका हंडी बासन के अंदर में, उनका बेड के ऊपर में, किसका बेड के ऊपर में मेंढक पसंद है, मेंढक बेड के ऊपर में है। और उसी समय में माने फेरो राजा ने घबरा गया, बोले क्या हो रहा है,
लेकिन उनका मंत्र वाला को बुलाया, मंत्र वाला भी मदद नहीं कर सकता है। एक बात हम आपको बताता है, मंत्र वाला, जादू मंत्र क्या, गुणी जंत्र, यह सब जो है यह हमको मदद करने वाला नहीं है। आप यात्रा पुस्तक में पढ़िए, आप समझ सकेगा हम क्या बोल रहे हैं। वो लोग परिस्थिति को सुधारने का जगह में उसको और खराब कर दिया। जब पानी को खून बना दिया नदी का, तो मंत्र वाला क्या, पोखरी का पानी को भी खून बना दिया। तो जो परिस्थिति खराब है उसको और खराब कर देता है। जब आपका कोई समस्या होता है, आप अगर गुनी का पास गया, मंत्र वाला का पास गया है, आपका परिस्थिति कभी अच्छा नहीं होगा, वो और खराब कर देगा, क्योंकि वो अच्छा करने नहीं जानता है। तो इसीलिए हम देखता है कि जब नदी का पानी को खून बना दिया मूसा ने, तो वो लोग पोखरी का पानी को, तालाब का पानी को भी खून बना दिया। जब वो लोग मेंढक लेके आया, जब मेंढक लेके पूरा भर दिया, तो मंत्र वाला लोग आके और मेंढक लेके आया। ये कौन से बात है? अगर मूसा द्वारा मेंढक लेके आया, तो मंत्र वाला वो मेंढक को भगाना चाहिए, हटाना चाहिए। उसको हम लोग बोल सकते कि हाँ टक्कर हो रहा है, लेकिन मेंढक ऊपर में मेंढक लाना में क्या फर्क है? तो उसी प्रकार के हुआ, मेंढक लाया, ये लोग और मेंढक ला दिया। तो इसलिए दिखता कि इसमें कोई फायदा नहीं है। आपका पैसा और आपका टाइम बर्बाद होता है, आपका शरीर और आपका आत्मा को बर्बाद करेगा। जब देखता कि पूरा जुई भेजने लगा, जुई जब भेजा, जुई जब हम लोग का सिर में होता है, ऐसा करता रहता है, तो फेरो राजा द्वारा उसका पूरा देश के ऊपर में पूरा जुई भेजा, सबके ऊपर में आ गया। और देखता कि मंत्र वाला लोग के ऊपर में भी आ गया। और उधर देखता है कि मंत्र वाला बोलता है ये प्रभु का हाथ है। मंत्र वाला खुद बोला ये परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि मंत्र वाला के ऊपर में भी खुजली मारना स्टार्ट कर दिया। वो लोग उसको हटाने नहीं सका, ना उनको बढ़ा भी सका। अगर बढ़ाएगा वो लोग का खुजली और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसी तरह तो हम क्या बोलना चाहता है, मंत्र वाला आपका सुधरेगा नहीं, सुधराएगा नहीं, आपको बचाएगा नहीं, आपका परिस्थिति को और खराब करेगा। तब मंत्र वाला खुद बोला ये परमेश्वर का हाथ है। तो हम क्या बोलने चाहता है, ये तिदी जो, ये लोकस जो उड़िया में बोलता पोंगापालो जो बोलता है, जब पोंगापाला आके सब खा लिया, तो परमेश्वर उसका फौजी लोग को भेजा ये सब करने के लिए। अगर सुधरेगा ना, इससे और भयंकर आएगा। तो हम लोग का जीवन में भी उसी तरह होता है। हमारा पर्सनल जीवन में, हमारा खुद का जीवन में, हमारा भी अनेक गलती हम कर के आ रहा है, और अनेक बार वो गलती को छोड़ने के लिए 2 दिन छोड़ देगा, 3 दिन फिर काम करेगा, 4 दिन छोड़ देगा, फिर जाके वो काम करेगा। आप लोग भी करता रहेगा, हमको मालूम नहीं। अगर आप लोग नहीं करता, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन हमारा जीवन में होता है। 1 हफ्ता के लिए नहीं करेगा, फिर उसके बाद फिर जाके वही पुराना काम में चले जाता है। और परमेश्वर हमको सुधारने के लिए वचन द्वारा अनेक बार बात करता रहता है। तो एक दिन परमेश्वर हमको एक बात बताया, एक प्रभु का दास द्वारा वो वचन दे रहा था। तो परमेश्वर बोलता है हम बोल रहे तुम नहीं सुधर रहा है, हम बोलता है तुम नहीं सुधर रहा है, हम जानता कैसा सुधारने के लिए। अगर तुम नहीं जानते कैसा सुधरने के लिए, हम जानते कैसा सुधारने के लिए। हम संग संग हाथ जोड़ दिया, बोला प्रभु आप मत सुधारो, प्रभु आप कुछ मत करो, हम छोड़ देता है, हम बंद करते हैं, हम दूर होता है, हमको माफ कर दो। ये सही बात है। परमेश्वर के साथ में जुक्ति मत करो। अब परमेश्वर को परखना नहीं, उसका हाथ बहुत लंबा है और भयंकर है। वो जानता है थोड़ा चाबी मारने से अगर आप नहीं बदलेगा, उसका बड़ा चाबी भी है, और वो बड़ा चाबी द्वारा आप जरूर सुधरेगा या बर्बाद होगा। तो यूदा प्रदेश का वही हो रहा है। हम लोग देखता है कि जब ये टिड्डी को भेजा, लोकस को भेजा, तो सब जब बर्बाद हो गया, तो ये बात को जोएल भविष्यद्वक्ता लेके, राजा से लेके हर एक मंत्री तक सबको बताने लगा ये परमेश्वर का दंड है, और परमेश्वर आप चाहता है कि आप लोग सुधर जाना है और उनका तरफ फिर वापस आना है। अगर आप नहीं आएगा, इससे भयंकर भी होगा, जैसा फेरो राजा का दिन में हुआ था। जब परमेश्वर हम लोग को बाहर लाया मिस्र देश से, जैसे एक पर एक बढ़ाया, उस तरह परमेश्वर अभी भी करेगा।
अभी भी करेगा। और ये जोएल भविष्यद्वक्ता का वो 800 साल आगे में जो बोला था, वही परमेश्वर आज भी परमेश्वर है, और वही बात अभी भी बोल रहा है कि अगर तुम नहीं सुधरेगा तो परमेश्वर परिस्थिति को और खराब करते जाएगा। आप मत बैठ के बोलो ऐसा क्यों हुआ। एक दिन में परमेश्वर चाबी टाइट नहीं करता है, वो पहला मौका देता है सुधरने के लिए। थोड़ा बात द्वारा, थोड़ा वचन द्वारा, थोड़ा गाना द्वारा, थोड़ा किसी का गवाही द्वारा परमेश्वर बात करता है, और वो चाहता है हमको सुधरने के लिए। अगर हम नहीं सुधरता है तो परमेश्वर का छोटा चाबी है, बड़ा चाबी भी है, और वो चाबी वो इस्तेमाल करेगा हमारा अच्छा के लिए, हमको सुधारने के लिए। तो जोएल भविष्यद्वक्ता का वचन वही है। तो आइए हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। योएल का मतलब होता है यावे परमेश्वर है, या यहोवा परमेश्वर है। इज़राइल का परमेश्वर का नाम यहोवा करके हम लोग बुलाता है, उनका नाम बाइबल में उसी तरह है। और जोएल का मतलब वही होता है यहोवा परमेश्वर है। तो और हम लोग देखता है कि जैसा यीशु ने भविष्य माने पवित्र आत्मा को भेजने के लिए वादा किया, जोएल भविष्यद्वक्ता उनका किताब में उसी तरह बोला है, उसी तरह बताया है। बोला परमेश्वर हम लोग को फिर से सुधारने के लिए जा रहा है, हम लोग का देश को फिर से साफ करने के लिए जा रहा है, और जो ये तिब्बी सब खा लिया है, पोंगपाला जो खा लिया है, उसको परमेश्वर फिर से वापस सुधारने के लिए जा रहा है, सजाने के लिए जा रहा है। वो जो ये खा लिया वो खा लिया। कितना प्रकार का तिब्बी होता है, कितना प्रकार का होता है, एक प्रकार नहीं है। तो एक जो छोड़ देता है बोलता दूसरा आके खत्म कर दिया। एक समस्या द्वारा जब सुधरा नहीं तो दूसरा समस्या आता है उसको फिर खत्म करने के लिए, उसमें नहीं होता तो तीसरा आता है, तीसरा नहीं होता चौथा आता है। उस तरह माने देश को पूरा बर्बाद करने के लिए परमेश्वर उसका पलटन को भेजता है, उस तरह बोलता है। लेकिन उसके बाद में 2 अध्याय में एक सुंदर बात योएल भविष्यद्वक्ता ने बताता है। वो बता कि परमेश्वर जो ये तिब्बी सब खा लिया, जो विनाश हो गया है, उसको फिर से लौटाने के लिए जा रहा है, उसका आत्मा को उंडेलने के लिए जा रहा है, जैसा यीशु ने बताया। आप यूहन्ना का 16 अध्याय का 7 से 15 तक पढ़ सकता अपना बाइबल में। उधर यीशु वादा कर रहा है पवित्र आत्मा भेजने के लिए। तो योएल भविष्यद्वक्ता यीशु आने का 800 साल आगे भविष्यवाणी किया था कि उस तरह परमेश्वर उसका आत्मा उंडेलने के लिए जा रहा है। और जब यीशु आया, यीशु यही बात बोल रहा है। प्रेरितों का 1 और 8 में यीशु वही बात बोला, तुम शक्ति पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम हमारे लिए गवाह होगा। जेरूसलम छोड़ के नहीं जाना है, अब उधर ठहरो, क्योंकि हमारा पिता पवित्र आत्मा भेजने के लिए जा रहा। ये जोएल भविष्यद्वक्ता वही भविष्यवाणी कर रहा है, वही बताया जो यीशु आके करेगा। यीशु का काम होता है पवित्र आत्मा भेजने के लिए, और योएल भविष्यद्वक्ता यीशु आने का 800 साल आगे भविष्यवाणी कर रहा है। और आप बहुत सुंदर से देख सकते हैं, योएल का 2 और 28 और 29 में लिखा है, उधर लिखा है, और ऐसे घटेगा बाद में कि हम अपना आत्मा को हर मानव जाति पर उंडेल देगा। तुम्हारा बेटा और बेटी पर भविष्यवाणी होगा, तुम्हारा बुजुर्ग लोग सपन देखेगा, और तुम्हारा दास दासी लोग पर हम अपना आत्मा को उंडेल देगा उस दिनों में। ये एक भविष्यवाणी जो योएल भविष्यद्वक्ता ने दिया, और जो प्रेरितों का 1 और 2 में पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने खुद बताया था कि परमेश्वर उसका आत्मा देने के लिए जा रहा है, और 2 अध्याय में हम लोग देखता वो पूरा हुआ था। पेंटिकोस्ट का दिन में प्रेरितों का 2 में लिखा है, जैसा जोएल भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया था। योएल का 2 और 28 और 29 हम लोग बहुत बार ये वचन चर्च में देता रहता है, बहुत बार ये वचन हम लोग बोलता है, प्रेरितों से बोलता है, फिर हम लोग योएल पुस्तक खोल के भी बोलता है। यही वचन हम लोग बोलता है कि परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेल देगा। पेंटिकोस्ट का दिन में जब प्रेरित लोग 120 जन पूरा मिलके
उस ऊपर कोठरी में था और वो लोग 10 दिन के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रेरितों का 2 में लिखा है कि परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेल दिया, जैसा जोएल भविष्यद्वक्ता ने बताया। और बड़ा भीड़ जम गया था, क्योंकि बड़ा शोर मचा रहा था, वो लोग बड़ा आवाज कर रहा था, बहुत जोर से वो लोग प्रार्थना कर रहा था। लिखा है सब कोई आत्मा में भर गया और सब कोई अन्य भाषा में बोलने लगा बड़ा जोर आवाज से। हम सोचते सब पेंटिकोस्टल था, नहीं, जोर आवाज से शायद ताली मार रहा था, प्रशंसा कर रहा था, आवाज से भविष्यवाणी कर रहा था। 120 और 120 जन एक साथ में, सब 120 जन पूरा वचन दे रहा, बोल रहा है, प्रभु का प्रशंसा कर रहा है। और उधर हजार हजार लोग उस समय में वो लोग आया था जेरूसलम पर्व मनाने के लिए, पेंटिकोस्ट का पर्व को मनाने के लिए। यहूदी लोग चारों तरफ, वर्ल्ड से चारों तरफ आया था, और वो लोग आके उधर जब दर्शन कर रहा था तो ये आवाज उनको सुनने के लिए मिला जेरूसलम में। और जब दौड़ के आया, हजार हजार लोग जमा हो गया, और वो लोग बोल रहे ये लोग क्या अपना अपना भाषा में, हम लोग अरब देश से आया, वो अरब देश का भाषा कोई बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, सब हम लोग का भाषा में हम लोग सुनने के लिए पाता है। वो लोग परमेश्वर का प्रशंसा कर रहा है। ये प्रेरितों का 2 में हुआ था, जो जोएल भविष्यद्वक्ता ने बताया था। और जब पूरा जमा हो गया लोग, और पूरा एक प्रकार का बात कर रहा था, दूसरा और कुछ प्रकार का बात बोल रहा था, उस समय में भी लोग बोल रहा था ये लोग शराब पिया है और मटाल होके बक रहा है। ऐसा भी बोलने वाला लोग है आत्मा का विरोध में बात करने के लिए। तो अभी भी वैसे ही लोग हैं। जब वो लोग ऐसा बोलने लगा, पतरस जो डर के छुपा था, 120 जन को पीछे हटा के वो जाके सामने में खड़ा हो गया। हो सकता बालकनी में खड़ा हो गया, क्योंकि ऊपर कोठरी था, तो हो सकता बालकनी में खड़ा होके उधर पतरस बड़ा जोर आवाज में उनसे बात करना शुरू किया। बोला भाई लोग, आप लोग जो ये देख रहे हैं, हम लोग मटाल नहीं है, हम लोग पी के शराब पी के मटाल नहीं है। आप जो देख रहे हैं, जोएल भविष्यद्वक्ता ने ये बात बताया था। जोएल भविष्यद्वक्ता यही बात बताया था कि अंतिम दिनों में हर मानव जाति पर हम अपना आत्मा को उंडेल देगा, परमेश्वर ने बताया। तो आप जो देख रहे हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, ये वो ही है। दिस इज दैट विच वॉज स्पोकन बाय द प्रॉफिट जोएल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस खुद बोल रहा है और बोलता है देखो ये लोग जो सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये लोग परमेश्वर का प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि भयंकर समय आ रहा है। अब परमेश्वर जैसा वादा किया ऐसा हम लोग को आत्मा दिया है, और आप लोग जो मुक्तिदाता को, जो उद्धारकर्ता को, जो हम लोग को उद्धार करने के लिए आया था, उसको लेके आप लोग क्रूस पर लटका दिया। कितना साहस पतरस का, जब पवित्र आत्मा पाया। पेंटिकोस्ट का आगे का पतरस और पेंटिकोस्ट का बाद का पतरस में कितना फर्क दिखता है। पहला पतरस जाके छुप जा रहा था, एक छोटा लड़की का सामने बोलता है हम यीशु को नहीं जानता है। अब ये वही पतरस कुछ दिनों का बाद, 50 दिन का बाद में वो बोलता है इजराइल संतान लोग, ये यहूदी लोग, तुम्ही लोग यीशु को लेकर क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन परमेश्वर उसको उधर मरने के लिए सिर्फ नहीं छोड़ा, उसको समाधि हुआ, 3 दिन के बाद जी उठा। और आप जो देख रहे हैं, वो जो वादा किया करके गया वही पूरा हो रहा है। उनका आत्मा को उंडेल देगा। एक बात हमको बहुत पसंद लगता है, अगर आप अपना बाइबल में देख सकते हैं, योएल का जो 2 और 28 पद में, इधर हमारा बाइबल में लिखा है इंग्लिश में, एंड इट शैल कम टू पास that I will pour out my spirit on all flesh। ये एक बहुत बड़ा बात है। हर एक प्राणी पर हम अपना आत्मा को उंडेल देगा। ये परमेश्वर का वादा है। क्रिश्चियन पर नहीं, मुस्लिम पर नहीं, हिंदू पर नहीं, ये जाति पर नहीं, वो जाति पर नहीं, हर प्राणी पर हम अपना आत्मा को उंडेल देगा करके लिखा है। लेकिन उनका कुछ करने का पड़ता है। यीशु को विश्वास करना है, यीशु पर विश्वास करना, अपना पाप से अनुताप करना, जैसा पतरस इधर बताया। प्रेरितों का 2 में उसी तरह पतरस बताता है, जब हम यीशु के पास में अनुताप करता है, अपना पाप के लिए माफी मांगता है,
जब यीशु उनका खून से हमको धो देता है, तो जब हम मांगता है उनका संतान हम बन जाता है। हम जब मांगता है, हमारा स्वर्गीय पिता जो है हम पर उसका पवित्र आत्मा भेजता है, जो हमारा जीवन को पतरस का जैसा बदल दिया, हमको भी बदल देता है। परमेश्वर का आत्मा द्वारा बिना आप लोग कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग कुछ करने नहीं सकता है। हम लोग देखता है, उदाहरण से देखता है, इधर प्रेरितों की किताब में दिखता है 3.5 साल यीशु के साथ में प्रभु का शिष्य लोग था, वो लोग उनका साथ था 3.5 साल। उनका आश्चर्य काम देखा, अंधा का आंख खोलना, मरा आदमी को उठाना, सब देखा। लेकिन जब समस्या आया, जब परीक्षा आया, तो सब कोई डर के भाग गया। क्या हुआ? हमारा अंदर में कुछ खाली है, हमारा अंदर में कुछ होना है। हमारा बाहर ईश्वर का काम देख लिया है, लेकिन हमारा अंदर बदला नहीं। हमारा अंदर बदलता है जब हमारा पाप माफ होता है और जब यीशु अंदर आता है। जब यीशु अंदर आता है, जब पवित्र आत्मा अंदर आता है, तब हमारा जीवन बदल जाता है। तब हम जाके दूसरा के पास में गवाही दे सकता है। अनेक बार अपना ताकत में हम लोग चले जाता है। बड़ा बड़ा मंडली भी ऐसा भूल करता है। किसी का इच्छा है प्रभु का सेवा करने के लिए, बाइबल स्कूल चले जाएगा। बाइबल स्कूल अनेक प्रभु का दास लोग का समाधि हो गया है। जो आग्रह के साथ में लोग बाहर निकलता है और जाता है प्रभु का सेवा के लिए, वो 3 साल के अंदर में बाइबल स्कूल कितना जन का समाधि हो जाता है। सर फूल जाता है, ज्ञान पाता है, लेकिन जो इच्छा अंदर में था उसको बुता देता, वो आग को बुता देता है। ये अनेक बार होता है। ये होता है ना ज्ञान से ना बल से, परमेश्वर बोलता है, ना बल से ना ताकत से, हमारा आत्मा द्वारा। हमारा आत्मा द्वारा तब भी था, अभी भी आत्मा द्वारा काम होगा। अगर हम किसी का घर में जाके किसी के लिए प्रार्थना करना है, हम कुछ करने नहीं सकता है। आत्मा हमारा द्वारा करना है या कुछ होगा नहीं। हम एक मक्खी को भी माने चंगाई नहीं दे सकता है। ये आत्मा का काम है जो हमारा द्वारा, आपका द्वारा काम करता है। जब वो ये मंदिर में आके रहता है, जब पवित्र आत्मा आके ये मंदिर में रहता है, तब जो भविष्य वक्ता जोएल ने बताया है, भविष्यवाणी होगा, आश्चर्य काम होगा और प्रभु का आत्मा का दान का काम हमारा द्वारा शुरू हो जाता है। पत्रस एक सुंदर उदाहरण है हमारे लिए। कोई प्रभु का दास लोग बताता है, पीटर बिफोर पेंटिकॉस्ट, पीटर आफ्टर पेंटिकॉस्ट। क्या फर्क है? खाली पत्रस ने, हर प्रभु का प्रेरित को देखो, हर एक जन को देखो, सब कुछ छुप गया था। जॉन छोड़ के सब कुछ छुप गया था जब परीक्षा आया। लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद में कोई छुपा नहीं। हर एक प्रेरित, हर एक जन जो आत्मा पाया था और जो प्रभु यीशु के साथ चलता था, वो लोग अपना जान बलि दिया। हर एक जन अपना जान दिया यीशु के लिए। पहला मरने के लिए डरता था, भाग गया, छुपता था। तो पेंटिकॉस्ट में क्या हुआ था? आत्मा जब अंदर आया तो क्या हुआ था? उनका जीवन बदल गया, उनका साहस बढ़ा और बोलता है, हमको जीना हमारा लाभ है, हमारा मरना भी हमारा लाभ है। हमारा जीना तो इधर का लाभ के लिए है, अगर हम मर गया तो उधर का लाभ होगा। हम इधर या उधर, हम यीशु का है। साधु पौल भी वही बोला था, हमारा जो कुछ इधर का है वो पूरा गोबर का समान है, लेकिन हम यीशु को जानना चाहता है, उनका क्रूस जानना चाहता है, उनका पुनरुत्थान हम जानना चाहता है, उसका पुनरुत्थान का शक्ति हम जानना चाहता है। यीशु का पुनरुत्थान का शक्ति क्या है? जो वचन में लिखा है, और लिखा है, जो आत्मा यीशु को कब्र से जिला के उठाया है, वो आत्मा अगर आपका अंदर में रहता है, आपका कब्र से आपको भी जिला के उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होता है जोएल भविष्य वक्ता का किताब में, जो बताता शुरू में कि परमेश्वर डांटता है, उनका लोग को सुधारने के लिए बताता है, बात करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा। लेकिन 2 और 3 अध्याय का बाद में हम देखता है कि परमेश्वर उसका क्रोध में, उसका बेचार में वादा भी करता है
उनका आत्मा को भेजने के लिए, उनका लोगों को सुधारने के लिए, उनका लोगों को उठाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। यही होता है जोएल भविष्यद्वक्ता। और बहुत मुख्य मुख्य वचन जो है, और मुख्य वचन एक जोएल भविष्यद्वक्ता जो बोलता है, द ग्रेट एंड टेरेबल डे ऑफ द लॉर्ड, बेचार का दिन आ रहा है। जोएल भविष्यद्वक्ता बार बार बोलता है, द ग्रेट एंड टेरेबल डे ऑफ द लॉर्ड, भयंकर दिन, परमेश्वर का भयंकर दिन आ रहा है, वो बेचार का दिन आ रहा है। और जोएल भविष्यद्वक्ता हम लोग को बता रहा है कि हम सुधर जाना है, हम बदलना है। अगर हम नहीं बदलेगा तो हम भी जगत का लोगों के साथ में विनाश हो जाएगा। हालेलुया। हमको मदद करने के लिए परमेश्वर हमको आत्मा दिया है, आत्मा भेजा है। हालेलुया। और लिखा है 2:32 में लिखा है, लेकिन जितना जन यीशु के नाम पर या परमेश्वर का नाम पर पुकारेगा वो बच जाएगा। जब तक तो प्रभु का नाम नहीं बुलाएगा वो विनाश हो जाएगा। वो तब के लिए है, अभी के लिए भी वही है। जब तक हम यीशु का नाम नहीं बुलाया, हम भी जगत के साथ में विनाश हो जाएगा।